दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नमस्कार। मैं अब हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए हिंदी एक अच्छा भाषा है, हमारा नेशनल लैंग्वेज है। मुझे बहुत प्यारी लगती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा तो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हर भारतीय हिंदी जानना अवश्य बात है। मैंने तो हिंदी फॉर्मल तरीके से नहीं सीखा। मैंने हिंदी तो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण से, अमिताभ बच्चन का सिनेमा देखने से, अ, और कई सिनेमा देखने से, क्रिकेट कमेंट्री सुनने से हिंदी पढ़ा। और हिंदी सिनेमा बहुत मुझे अच्छा लगता था, स्पेशली बच्चन जी का फिल्म है ना। ऐसा मैंने तो हिंदी सीखा। मैंने तो किसी और जगह से तो नहीं सीखा। मैंने तो सिर्फ देखने से, सुनने से ही सीखा। बोलने का तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला मुझे। फिर भी मैम ऐसा वैसा हिंदी सीखने का एक आदत तो नहीं है। फिर भी मैं अपना एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं इस बार आपको कुछ पॉलिटिक्स बोलना चाहता हूँ। हमारे पास एक ओपोजिशन है ना, कांग्रेस। वो तो ओपोजिशन नहीं है, फिर भी ओपोजिशन का पार्टी है। जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हमारा पार्टी था कांग्रेस, उसका बढ़िया लीडर था हमारा महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। और जो नेहरू ने किया, पार्टीशन किया प्रधानमंत्री पद के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने पार्टीशन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू को एक बेटी थी इंदिरा जी, वो हमारा प्रधानमंत्री बन गई। उसके बाद क्या हुआ, उनको भी एक बेटा था राजीव गांधी, वो भी हमारा प्रधानमंत्री बन गया। उसके बाद उस राजीव गांधी को एक बेटा है, उनका नाम तो है राहुल गांधी। वो एक उनको प्यार से लोग कहते हैं पप्पू। प्यार या वो को कॉमेडी फिगर है ना, इसलिए लोग ऐसे कहते, पप्पू कहते हैं। एक बेवकूफ की तरह वो बिहेव करते हैं, इसलिए उसको लोग पप्पू कहते हैं। वो ये राहुल गांधी अब क्या कर रहे हैं, वो अब भारत में तो नहीं है। हमारा गृह मंत्री के मुताबिक वो एक वर्ष में 62 फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, विदेश यात्रा में 62 टाइम्स वो फॉरेन कंट्रीज जाता है। उनका एक ग्रांडमा है वहां इटली में। उसको मिलने के लिए वो इटली जाता है, कभी कभी साउथ कोरिया जाता है। वो कहाँ नहीं जाते, हमको कोई पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। जो अब विंटर सेशन का पार्लियामेंट था ना, वो पहले हफ्ते में एब्सेंट थे। वो वायनाड का एमपी है, क्योंकि जो नॉर्थ में उनको जीतना तो मुश्किल था, वो हार गया। स्मृति जी से, वो ईरानी से वो हार गए। क्योंकि यहाँ केरल का लोग है ना, वो तो अलग तरीका का लोग है। उन्होंने समझा कि वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाला है। सच्चाई तो ऐसा निकला कि कांग्रेस का पार्टी बिल्कुल नेशनल लेवल में कुछ भी नहीं था। ये राहुल क्यों विदेश जाता है, क्या उनको कोई कमिटमेंट है हमारा राष्ट्र के प्रति?
क्या मेरा क्वेश्चन तो ये है कि क्या उनको कोई कमिटमेंट है उनकी पार्टी की तरफ? एटलीस्ट वो भी नहीं। फिर भी वो कांग्रेस का लीडर है। साइकोफेंस है उनके, सब जगह साइकोफेंस है। यहाँ केरल में बहुत ज्यादा है, नॉर्थ में भी होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो एक हीरो है, हीरो नहीं है। हीरो तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास है, मोदी है ना, वो है हमारा हीरो। वो लोकप्रिय नेता है, सारा दुनिया उनको जानते हैं, दुनिया का नंबर 1 लीडर है, स्टेट्समैन है, स्कॉलर है, ओरेटर भी है, और क्या नहीं। जो राहुल तो कौन है? ये राहुल हमारा प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहा, क्या निकला आखिर में? जो चोरी कौन करता है? हमारा लोग जानते हैं, चोरी करता है गांधी परिवार, वो डायनास्टी है ना, शुरू से ही वो ऐसा ही करता है। वो कभी कभी बाहर जाता है, कौन जाता है? चाइना जाता है, इटली जाता है, फ्रांस जाता है, साउथ कोरिया जाता है, अमेरिका जाता है। हमारा प्रधानमंत्री भी वो तो ऐसा नहीं जाता है। वो एसपीजी है ना, वो एसपीजी का प्रोटेक्शन है उन लोगों को, ये गांधी फैमिली को, उसका परमिशन भी नहीं लेते, फिर भी वो जाता है। क्यों जाता है? उसको हमको जानना ही पड़ेगा। इतना 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 धन मनी उनको कहां से मिलता है? जो एंटी इंडिया मूवमेंट है ना, सीएए मूवमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीएए, उसमें भी वो एक लीडर था, लेकिन अंतिम क्षणों में वो बाहर गया। जो अब किसान का जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, पंजाब के लोग, पंजाब के जो है ना आदमी आ रहा है, वो वहां प्रोटेस्ट करता है। इसके बीच में जो हमारा राहुल है ना, वो बाहर गया, साउथ कोरिया गया या इटली गया, हमें कोई पता नहीं है। क्या करें? वही है कांग्रेस का हालत। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लीडर नहीं है वो ब्लीडर है। ही इज ब्लीडिंग इंडिया, ही इज इंसल्टिंग इंडिया। इसलिए उन पर हमारा मुल्क को कोई भरोसा नहीं। वो हमारा आदमी नहीं है, वो चाइना का है, पाकिस्तान का है, इटली का है। उन पर भरोसा करना डेंजरस है। जो 62 टाइम्स वो एक बरस वो विदेश यात्रा में है। 62 मीन्स 62 into 3, 180 मोर, 100 200 से करीब दिन वो विदेश में है एक बरस। उसका मतलब तो ये है कि एक बरस में आधा से ज्यादा दिन वो विदेश में है। वो वहां क्या करते हैं? हर एक प्रोटेस्ट वो लॉन्च करता है, बीच में वो बाहर जाता है। ये क्या तरीका है? ये क्या लीडरशिप है? लेकिन मेरे लिए तो कोई नाराजी नहीं उन पर, क्योंकि हमारा बीजेपी को वो अच्छा है। वो यहां टिकना तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो यहां है वो बेवकूफी ही करते हैं। इसलिए बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी है ना वो ज्यादा होता है, क्योंकि जब उन्होंने हमारा प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहा, क्या हुआ आखिर में? तो क्या हुआ? वो हमारा बीजेपी को अच्छा ही लगा। ऐसा ही उनका एक्शंस तो ऐसा है। इसलिए वो एक हीरो है। यहाँ ओनली केरला में है वो एक हीरो, पूरा भारत में वो एक हीरो है। इसलिए वो उनको वो तो क्या तो करे, वो तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा बेवकूफी भी करते हैं।
Let him do his foolishness. Let him go his way. That will be good for our nation. Shukriya.